ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह जो कि इंग्लैंड के लिए लास्ट एक डिकेड से एक नाइटमेयर से कम बिल्कुल नहीं रही है। फिर चाहे हम बात करें एशेज के टेस्ट मैचेस की या फिर 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप की। With Australia sealing a 4-0 series victory. Bangladesh in the World Cup they hammered England. यहाँ पे इंग्लैंड ने सिर्फ हार नहीं विटनेस करी बल्कि यहाँ पे वो एम्बैरस भी हुए हैं। इंग्लैंड की लॉजिक समझ में नहीं आई। I think if they had played England in a World Cup, I think it would have been even easier. Easier than Bangladesh? Of course. लेकिन नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इंग्लैंड ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि काफी लोगों ने उस पॉइंट तक एक्सपेक्ट तक नहीं किया था और जिससे सभी इंग्लैंड फैंस का वो ट्रॉमा एक झटके में खत्म हो गया। ना ये टूर्नामेंट परफेक्ट था, ना ये टीम अनबीटेबल थी और ना ही उनकी जर्नी स्मूथ थी। लेकिन फिर भी जब सब खत्म हुआ, इंग्लैंड बन चुकी थी T20I वर्ल्ड चैंपियन। ये कहानी सिर्फ मैच जीतने की नहीं, ये कहानी है डिसीजन मेकिंग, रोल क्लैरिटी और स्पेशली उन दो प्लेयर्स की जो प्रेशर में भी टीम के लिए शील्ड बन गए। ये है कहानी की कैसे इंग्लैंड 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीता और वो भी तब जब उनका पास्ट, उनकी कंडीशंस एंड इवन सबकी एक्सपेक्टेशंस उनके खिलाफ थी, लिटरली जीरो। बट स्टिल उन्होंने अगेंस्ट द ऑड्स जाकर इस टूर्नामेंट को जीता। चलिए बात करते हैं हाउ इंग्लैंड वन 2022 T20 वर्ल्ड कप। बाय द वे हमने ऑलरेडी सेकंड चैनल लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपको फेस कैम रिलेटेड वीडियोस देखनी है, फिर मैच रिव्यूज देखने हैं, फिर फन रिलेटेड क्रिकेट कंटेंट देखना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप की कहानी इंटरेस्टिंगली एक हाई पॉइंट से शुरू होती है जब 2010 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप को जीता था और वो भी अपने बिगेस्ट राइवल ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा के। एंड उस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस को देख के लग रहा था कि ये शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट उनके पूरे डीएनए में फिट हो चुका है एंड आगे आने वाले सालों में वो लिटरली बहुत सारी ट्रॉफीज जीत के रहेंगे। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक लॉन्ग डाउनफॉल। 2012 में डिफेंडिंग चैंपियन के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई थी, पर इंग्लैंड सुपर 8 स्टेज में ही एलिमिनेट हो जाता है। ना कोई फाइट थी, ना कोई इम्पैक्ट था, सिर्फ थी एक साइलेंट एलिमिनेशन। फिर 2014 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के लिए सबसे एम्बैरेसिंग चैप्टर था। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नीदरलैंड जैसी एक छोटी टीम से हार जाती है और इस डिफीट ने क्लियर कर दिया कि ये टीम फॉर्मेट को समझ ही नहीं पा रही है। पावर गेम में काफी कंफ्यूजन है, रूल्स अनक्लियर है और प्रेशर आते ही इनकी पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है। लेकिन फिर आता है 2016 का T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा था। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड कमबैक कर चुका था एंड लिटरली फाइनल तक जगह बना चुका था। लेकिन फिर फाइनल में क्या होता है वी ऑल नो, क्योंकि उस मैच का सिर्फ एक ओवर, लिटरली एक ओवर जो कि बेन स्टोक्स के करियर का सबसे पेनफुल मोमेंट रहा था, उसने उस मैच को इंग्लैंड के हाथों से छीन लिया था। लगातार 4 छक्के पड़ना और मैच का पूरा रुख बदल गया और वेस्ट इंडीज बन गई वर्ल्ड चैंपियन। और इंग्लैंड फिर से उसी पॉइंट पर आ चुका था, नो ट्रॉफी नो सक्सेस एंड ऑल्सो इस पॉइंट तक उन्होंने कोई मेजर ट्रॉफी भी नहीं जीती थी। फिर आता है 2021 का T20 वर्ल्ड कप। इस बार इंग्लैंड की होप काफी जग गई और उन्होंने लिटरली सुपर 12 में टॉप भी किया। कंसीडरिंग कि उन्होंने 2016 और 2014 और 2012 में जो परफॉर्मेंस दी थी, इस बार चांसेस सबके क्लियर थे कि ये टीम कुछ तो कर ही देगी। इस बार टीम में बैलेंस भी था, कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन सेमीफाइनल में चीजें फिर से रिपीट हो गई। बिग स्टेज, बिग प्रेशर और इंग्लैंड नॉट एबल टू डू अ लॉट। धीरे धीरे इस फॉर्मेट में इंग्लैंड चोकर्स बनती जा रही थी। लेकिन एक चीज कॉमन थी हर फेलियर में कि टैलेंट कभी इशू नहीं था, इशू था प्रेशर को हैंडल करने का। मतलब जब मैटर सबसे ज्यादा करता था, उनके प्लेयर्स वहां पे डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। 2010 के बाद इंग्लैंड ने जीता तो कम लेकिन सीखा बहुत कुछ और शायद यही सब लर्निंग 2022 के T20 वर्ल्ड कप में काम आई। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड एक ऐसी टीम के साथ आई थी जहां फ्लैशी नाम कम थे और रोल्स ज्यादा क्लियर थे। टॉप ऑर्डर में एक्सपीरियंस था, मिडिल ऑर्डर में पावर थी और बॉलिंग अटैक में बहुत अच्छी वैरायटी। ओपनिंग में थे आईपीएल में ऑरेंज कैप जीत के आ रहे जॉस बटलर और उनके साथ थे एलेक्स हेल्स जो दोनों ही पेस के खिलाफ फील्डलेस बैट्समैन हैं। फिर डेविड मलान एक एंकर जो कि स्टेबिलिटी देते और फिर लिविंगस्टन और ब्रूक जो कि प्रॉपर T20 का रॉ पावर दिखाते हैं। फिर ऑलराउंडर्स ने इस टीम को काफी बैलेंस दिया। स्टोक्स एक प्रेशर ऑब्जॉर्बर बने, सैम करन मैचअप वेपन। फिर चाहे हम बात करें बेन स्टोक्स की, सैम करन की या फिर मोइन अली की, ये तीनों ही हर वे में टीम को सपोर्ट कर रहे थे। फिर चाहे हम बात करें बॉलिंग की, फील्डिंग की या फिर बैटिंग की, इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था एंड यही एक कोर रीजन था जिस वजह से स्क्वाड काफी बैलेंस लग रहा था। बॉलिंग में भी इंग्लैंड काफी प्रिपेयर्ड था। मार्क वुड की रॉ पेस, आदिल रशीद का कंट्रोल और डेथ ओवर्स के लिए थे जॉर्डन और वोक्स। पेपर पे तो स्क्वाड काफी परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रियलिटी में कई बार परफेक्शन नहीं पॉसिबल हो पाती। एज इंग्लैंड के पास सिर्फ एक ही प्रॉपर पेसर था, मार्क वुड।
एज टाइमल मिल से रिलेटेड फिटनेस इश्यूज थे और डेथ बॉलिंग कंसिस्टेंट नहीं बल्कि सिचुएशनल थी, यानी अगर प्रेशर बढ़ता तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रह जाता। अब एक और इशू ये भी था कि इस टीम को खेलना भी ऑस्ट्रेलिया में था, वो जगह जो कि इंग्लैंड के लिए पास्ट में बिल्कुल साथ नहीं दे पाई और एक वे में नाइटमेयर ही रही है। और ऐसा भी नहीं सिर्फ एक फॉर्मेट में बल्कि सभी फॉर्मेट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में जाके लास्ट एक डिकेड से ना कोई एशेज जीती थी, ना ही कोई सिंगल टेस्ट मैच। क्राउड्स हॉस्टाइल थे बट स्टिल इस बार इंग्लैंड प्रिपेयर्ड थी अपने पुराने फॉर्म को बदलने के लिए और सबको बताने के लिए कि वो यहाँ जीतने आए हैं। पर फिर भी प्रिपेयर्ड होना और डिलीवर करना दोनों अलग चीजें होती है। अब सवाल ये था कि ये स्क्वाड बैलेंस तो है, पर क्या ये ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स में प्रेशर को हैंडल कर पाएगा? 22 अक्टूबर 2022 इंग्लैंड का इस टूर्नामेंट का पहला मैच और वो भी अगेंस्ट अफगानिस्तान। स्टेडियम था पर्थ का, पिच काफी फास्ट थी, बाउंड्रीज बड़ी थी और इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को इस मैच में डोमिनेट किया, जहां उनकी बॉलिंग से कंट्रोल और बैटिंग से इंटेंट साफ साफ दिखा। इस मैच में अफगानिस्तान को इंग्लैंड के बॉलर्स ने सिर्फ 112 पे ऑल आउट कर दिया और जिसकी मेन हाईलाइट थी सैम करन, जिन्होंने लिया 5 विकेट हॉल और वो भी बस 10 रन देकर सिर्फ 3.4 ओवर में। लिटरली अमेजिंग। ऑल्दो इंग्लैंड की टीम चेस के टाइम पर थोड़ी डगमगा जरूर गई थी, बट ऑल ओवर इस टूर्नामेंट में उनकी स्टार्ट काफी अच्छी हुई। इंग्लैंड का सेकंड मैच था मेलबर्न में और वो भी आयरलैंड के अगेंस्ट। इंग्लैंड पर्थ से मेलबर्न तो आ गई थी, लेकिन वो अपने साथ बारिश भी लाई थी और यहीं पर आ जाता है हमारा डीएलएस मेथड भी। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन बनाए। अब इस टारगेट को जब चेस करने के लिए इंग्लैंड की टीम आई तो बारिश भी आ चुकी थी एंड इसलिए डीएलएस मेथड का यूज हुआ, जिस वजह से इंग्लैंड इस मैच को हार गई। अब कह सकते हैं कि बैड लक की वजह से इंग्लैंड की टीम हार गई, बट यहाँ पे उन्होंने पॉइंट को गवा दिया। अब इससे अगला मैच था उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब मुझे बताने की बिल्कुल नीड नहीं है कि इसका प्रेशर कितना हाई था, लेकिन ये मैच नहीं हो पाया और एक वॉश आउट से अबैंडन हो गया एंड किसी भी टीम को कोई पॉइंट नहीं मिला, जिस वजह से ना किसी को डिसएडवांटेज हुआ और ना ही एडवांटेज। और सिचुएशन दोनों ही टीम्स के लिए काफी आइडेंटिकल हो गई। 3 मैच के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों सेम पोजीशन में थे। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था और वो था नेट रन रेट, जिसमें थैंक्स टू न्यूजीलैंड जिन्होंने टूर्नामेंट के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया को एक हेवी डिफीट दे दी थी 89 रन्स की, जिससे इंग्लैंड थोड़े एडवांटेज में थी। अब चौथा मैच इंग्लैंड का न्यूजीलैंड से ही था, ब्रिस्बेन में। सामने न्यूजीलैंड की टीम थी जो कि पिछले टूर्नामेंट में रनर अप रहे थे एंड हमें पता ही है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हार नहीं मानते एंड इस बार भी उनकी साइड से पूरा इंटेंट दिखा अपना 100% देने का। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मारे 179 रन्स, जिसमें जॉस बटलर के कमाल के 73 रन्स थे और साथ में एलेक्स हेल्स की 52 एंड इंग्लैंड ने इस मैच को 20 रन से जीत लिया। इस बार प्रॉपर बैटिंग और बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन दिखा, जहां बैटिंग में बटलर और हेल्स ने स्टार्टिंग से ही यानी कि पावर प्ले से ही हिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से उनका टोटल 170 तक पहुंच पाया। वहीं बॉलिंग में काफी डिसिप्लिन था, राशिद का कंट्रोल, वुड का पेस और करन के वेरिएशंस एंड इन सब चीजों से इंग्लैंड ने कंफर्टेबली न्यूजीलैंड को बीट कर दिया। अब अगला मैच था सिडनी में, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। ये ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच था, जो कि इंग्लैंड के लिए लिटरली एक डू और डाई मैच था, यानी कि अगर इंग्लैंड इस मैच को जीत जाती है तो वो सेमीफाइनल खेल पाएंगे, वरना वो एलिमिनेट हो जाएंगे और उनकी जगह खेलेगी ऑस्ट्रेलिया। पर इंग्लैंड ने इस मैच में श्रीलंका को बीट किया, वो भी बिना पैनिक हुए, बिना किसी ड्रामे के, और फिर पिक्चर क्लियर थी कि ऑस्ट्रेलिया की जगह क्वालिफाई करेगी इंग्लैंड की टीम। न्यूजीलैंड की वो टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में ही 89 रन्स की डिफीट ऑस्ट्रेलिया को काफी भारी पड़ी एंड प्रोबेबली यही 2021 वर्ल्ड कप का रिवेंज था, एज उस हेवी रन रेट वाली डिफीट ने ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई तक नहीं करने दिया। इसके बाद आता है सेमीफाइनल एंड हमें पता ही है कि सेमीफाइनल में क्या हुआ था। 10 नवंबर 2022 मैच था इंडिया के अगेंस्ट एडिलेड ओवल का वो ग्राउंड। सबकी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी और उससे भी ज्यादा प्रेशर, जो कि फैंस के ब्लू ओशन से दिख ही रहा था कि यहाँ पे कौन सी टीम डोमिनेट करने वाली है। इंडिया स्ट्रगल करते हुए रन्स बना रही थी, बट हार्दिक पांड्या की फ्यूरी बैटिंग से इंडिया 168 तक पहुंच गई। लेकिन एडिलेड की पिच पर ये टोटल काफी डिफेंडेबल नहीं था एंड इस चीज को इंग्लैंड के ओपनर्स ने प्रूव भी कर दिया। एज जब बटलर और हिल्स बैटिंग करने आए तो लग ही नहीं रहा था कि वो मैच खेलने आए हैं, साफ साफ लग रहा था कि वो इंडिया को ह्यूमिलेट करके मैच जीतने आए हैं। पावर प्ले में ही मैच का टोन सेट हो गया, उन्हें इजीली गैप्स मिल रहे थे, शॉट्स ग्राउंड पर जा रहे थे और इंडियन बॉलर्स के पास कोई प्रेशर जनरेटिंग मूवमेंट नहीं आ पाया। एंड आफ्टर पावर प्ले इंग्लैंड की टीम 63 फॉर नो लॉस थी। फिर दोनों बटलर और हिल्स के बीच में पार्टनरशिप बढ़ती गई, टारगेट छोटा होता गया और इंडिया बस देखते रह गया। इंग्लैंड ने बिना एक भी विकेट खोए इस मैच को 10 विकेट से जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। ये सिर्फ एक विन नहीं थी, ये एक मैसेज था कि इंग्लैंड सिर्फ फाइनल में क्वालिफाइड नहीं हुई थी, इंग्लैंड सीधा फाइनल के लिए रेडी हुई थी। अब आ जाता है टूर्नामेंट का फाइनल मैच, यानी कि इंग्लैंड का लास्ट एग्जाम। 13 नवंबर 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड।
इस मैच में पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करी, जहां सैम करन ने एक बार फिर से शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट हासिल कर लिए बस 12 रन देकर और पाकिस्तान को 137 पर रोक दिया। रन ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के लिए काफी था, जिसमें शाहीन का स्विंग, हारिस रऊफ की पेस और नसीम का बाउंस था। अब इतने प्रीमियम फास्ट बॉलिंग लाइनअप के आगे ये टारगेट थोड़ा डिफेंडेबल लगता भी है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये फाइनल मैच था। यहाँ पे सारी चीजें बदल जाती है। चेस शुरू होता है और प्रेशर तुरंत आ गया जब फर्स्ट ओवर में ही शाहीन ने सेमीफाइनल के हीरो एलेक्स हेल्स को आउट कर दिया। ऑल्दो जॉस बटलर ने एक एंड से रन जरूर बनाए, बट पावर प्ले एंड होते ही सॉल्ट और बटलर भी आउट हो गए एंड लिटरली इंग्लैंड की टीम पावर प्ले के बाद 49 फॉर 3 पर थी। बट अब स्कोर कार्ड मूव कर रहा था, लेकिन मोमेंटम पहले जैसा नहीं बचा था। आज स्ट्राइक पर थे हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स, जो कि दोनों ही स्लो खेल रहे थे, लेकिन एक अच्छे एंकर का रोल भी प्ले कर रहे थे। बट इस मोमेंट में पाकिस्तान ने ग्रिप बना ली थी, उनका डोमिनेशन बढ़ता जा रहा था एंड स्लोली रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ रहा था, अंडर 6 पहुंच चुका था एंड जब ब्रूक आउट हुए तब स्कोर पहुंच चुका था 12.3 ओवर में 84.4 पर। फिर बेन स्टोक्स और मोइन अली स्टार्ट हुए और हर ओवर के साथ प्रेशर शिफ्ट होने लगा। पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलिंग ऑर्डर पूरा ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी भी क्रीज पर थे वर्ल्ड के बेस्ट मैच विनर में से एक बेन स्टोक्स, जो कि हार बिल्कुल नहीं मान रहे थे। ना कोई अननेसेसरी शॉट्स, ना ईगो, बस एक गोल, टीम को स्कोर के पास पहुंचाना, और उन्होंने अपने काम को बखूबी किया। और फाइनली स्टोक्स की वो नॉक, जो कि उनके करियर की फर्स्ट एंड ओनली T20 हाफ सेंचुरी है, उसकी मदद से इंग्लैंड ने फाइनल जीता और वो बन गए वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर से। He has his redemption from 2016. It's Butler's boys. They are champions of the world. England has claimed its second T20 World Cup with a convincing 5-wicket win over Pakistan. इस फाइनल में और पूरे टूर्नामेंट में कैप्टन जॉस बटलर ने स्टेबिलिटी दी, प्रेशर शेयर किया और टीम को सेटल होने का टाइम भी दिया। अब देखा जाए ये बेन स्टोक्स के लिए एक रिवेंज आर्क भी थी, क्योंकि इससे पहले हुए 2016 के T20 वर्ल्ड कप में हमें पता ही है कि क्या पिक्चर रही थी। एज उस टूर्नामेंट के फाइनल में जब वो लास्ट ओवर डाल रहे थे, पूरा मैच बदल गया। एक पॉइंट पे जहां लग रहा था कि इंग्लैंड उस मैच को जीत पाएगी, वहीं पे बेन स्टोक्स का वो ओवर बीच में आ गया और कार्लोस ब्रेथवेट ने 4 छक्के लगा के मैच को पलट दिया। एंड इस पॉइंट के बाद सब लोग बेन स्टोक्स को हिट और ट्रोल कर रहे थे, लेकिन फिर भी आफ्टर 6 ईयर्स बेन स्टोक्स ने प्रूव कर दिया कि क्यों वो एक मैच विनर है, एंड सिर्फ टेस्ट और ओडीआई में नहीं बल्कि T20I में भी। वहीं सैम करन बने फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच एंड साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी, जिन्होंने हर मैच में इंपैक्ट दिया और हर सिचुएशन में अपना कंट्रोल दिखाया। और इस तरह से इंग्लैंड ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया। उनकी सेकंड T20 ट्रॉफी, जो कि 12 साल के बाद आई थी। हर टूर्नामेंट में वो अपना ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स उनके साथ नहीं थे। कभी ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट कर जाना, कभी सेमीफाइनल में चोक कर जाना एंड कभी सेमीफाइनल में ही हार जाना। 2010 से 2022 तक इंग्लैंड के हाईस थे, फेलियर्स थे और हार्ट ब्रेक्स भी थे, बट इंग्लैंड ने अपनी गलतियों से सीखा और उसका रिजल्ट बना ये T20 वर्ल्ड कप। बट अब देखना होगा कि क्या वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप को जीत पाएंगे। आज उनका स्क्वाड काफी अच्छा है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर इंडिया की 2014 की T20 वर्ल्ड कप हार के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर बेन स्टोक्स से कमबैक के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। और मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।